नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एलटी पावर केबल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एलटी केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होता है तथा क्रॉस सेक्शनल व्यू की मदद से हम केबल कोर को समझेंगे। केबल कोर किसे कहते हैं तथा इसकी संख्या कितनी होती है, केबल में कितने कोर होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। केबल साइज क्या होता है, अक्सर इसको लेके बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं केबल साइज को लेके, तो इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तथा क्या केबल क्रॉस सेक्शन देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि केबल एचटी है अथवा एलटी। इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि क्या केबल के क्रॉस सेक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि केबल एलटी केबल है अथवा एचटी केबल है, हाई टेंशन अथवा लो टेंशन। किस प्रकार की केबल है वो हम केबल के क्रॉस सेक्शन को देखकर पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, एक केबल है जो कि केबल ड्रम में लपेटा हुआ है। केबल को जिसमें रैप करते हैं उसको इसको केबल ड्रम बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये केबल ड्रम है। केबल ड्रम में केबल को लपेट दिया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे फैक्ट्री से जहाँ पर इंस्टॉल करना होता है वहाँ भेज दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं केबल ड्रम। ये है हमारा केबल ड्रम। तो केबल ड्रम हमारा यहाँ पे देख रहे हैं वुडन का केबल ड्रम है, या मेटल का भी केबल ड्रम आता है। तो चलिए ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं तथा केबल के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। ये हमारा एलटी केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जिसको कि आप यहाँ देख रहे हैं, या उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो आइए एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो ये यहाँ पे जो दिखाया गया है 1.1 kV 3 कोर अनआर्मर्ड XLP केबल। तो एक एक वर्ड का हम मतलब समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में क्या क्या हमको दिख रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहला हमने ये एरो दिखाया है, ये हमारा है कंडक्टर। ये है कंडक्टर जो कि जनरली एल्युमिनियम अथवा कॉपर का होता है। तो ये जो दिख रहा है ये कंडक्टर है, एल्युमिनियम अथवा कॉपर का है। दूसरा जो हमको ये दिखाई दे रहा है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये येलो कलर का है। उसी प्रकार ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है, और यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का है। तो ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ये है इंसुलेशन मटेरियल। तो जो भी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे है XLP, इंसुलेशन के रूप में यहाँ पे XLP का प्रयोग किया गया है। XLP क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। जो XLP है इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। आजकल सबसे ज़्यादा इसको ही प्रीफर किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। और एलटी केबल में आप ये भी देखेंगे पीवीसी का ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल आता है, पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स भी आती हैं। तो ये जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कंडक्टर के ऊपर रहता है इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। ये पीवीसी का होता है अथवा XLP का होता है। आजकल जनरली इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रीफर XLP को किया जाता है, क्योंकि ये पीवीसी की तुलना में इसका परफॉर्मेंस और बहुत सारी प्रॉपर्टीज पीवीसी की तुलना में बेटर है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और XLP हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो ये हो गया हमारा इंसुलेशन मटेरियल। दूसरा पहला हमने देखा ये है कंडक्टर, दूसरा ये कंडक्टर के ऊपर जो लेयर रहता है इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा दिख रहा है इनर शीथ। इनर शीथ क्या होता है आइए देखते हैं। इनर शीथ क्या किया है, तीनों जो हमारे कंडक्टर हैं इन तीनों कंडक्टर्स को बाइंड किए हुए हैं, यानी तीनों कंडक्टर इसके अंदर ही हैं। एक जैकेट होता है इनर शीथ का, उसके अंदर हमारा तीनों एक कंडक्टर इस जैकेट के अंदर है, तो इसको हम इनर शीथ बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया इनर शीथ। ये किसका रहता है, ये कौन सा मटेरियल रहता है, ये पीवीसी का है।
ये हमेशा ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे दिखाया गया इंसुलेटिंग मटेरियल XLP, यानी जो हमारा कंडक्टर है वो XLP मटेरियल से इंसुलेटेड है, जबकि हमारा जो इनर शीथ रहता है ये जनरली PVC का ही रहता है हमेशा। जब चाहे XLP का इंसुलेशन हो अथवा PVC का इंसुलेशन हो कंडक्टर के ऊपर, लेकिन जो हमारा इनर शीथ है, ये जो दिखाया गया है, ये हमेशा PVC का ही रहता है। ये जो इनर शीथ आप देख रहे हैं ये PVC मटेरियल का रहता है। और इसके बाद चौथा हमारा है, चौथा आउटर शीथ। आउटर शीथ भी क्या है, ये भी हमारा PVC का रहता है। तो जो ये हमारा सबसे बाहरी लेयर है ये भी हमारे PVC का है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू में क्या क्या देखते हैं। पहला है हमारा कंडक्टर मटेरियल जो कि एल्युमिनियम अथवा कॉपर होता है। दूसरा, इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा इंसुलेशन लगा हुआ है उसके बारे में हमने देख लिया। इसके ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो XLP का है यहाँ पे दिखाया हुआ, और PVC का भी रहता है। तो PVC अथवा XLP का इंसुलेशन रहता है, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं, जो कंडक्टर के ऊपर रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा लेयर जो था इनर शीथ। ये इनर शीथ है, ये जो आप देख रहे हैं ये इनर शीथ है। इनर शीथ क्या है, इनर शीथ PVC का होता है, हमेशा याद रखिए। चाहे केवल PVC इंसुलेटेड हो अथवा XLP इंसुलेटेड हो, इनर शीथ हमेशा ये जो है PVC का ही रहता है। और आउटर शीथ भी हमारा ये PVC का है, जो सबसे बाहरी घेरा है ये PVC। आइए अब समझते हैं कि केबल कोर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कोर। ये 3 कोर क्या होता है, जितने भी कंडक्टर होते हैं हमारे केबल के अंदर उसको कोर बोलते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा पहला कोर हो गया, ये हमारा दूसरा कोर है, और ये हमारा तीसरा कोर है। इसको हम बोलते हैं कोर, 3 कोर केबल है, 1 2 और ये 3। ये हमारा आर फेज भी बोलते हैं, जैसे फेज के रूप में देखें तो, इसलिए कलर कोडिंग भी किया हुआ है आर फेज। ये है वाई फेज, जो इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है इसमें कलर कोडिंग कर दिया है वाई फेज। और ये हो गया हमारा बी फेज। तो इस केबल में हमारा कितना हो गया, 3 कोर है, 3 कोर का केबल है। ये 1.1 केवी का मतलब क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। ये 1.1 केवी यानी जो इस कंडक्टर के ऊपर हमारा इंसुलेशन ये लगा हुआ है, XLP का जो ये इंसुलेशन आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का इसमें दिख रहा है आर फेज के ऊपर, ये वाई फेज है। तो ये जो इंसुलेशन है इसकी ग्रेडिंग है हमारी 1.1 केवी, यानी जो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे इसके ग्रेडिंग है 1.1 केवी। तो जो हमारा ये इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी ग्रेडिंग दिया हुआ है नॉर्मल रेटिंग, यानी कंटिन्यूस हम इसको 1.1 केवी देंगे तो उसको सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, और हमें सेफ इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ये 1.1 केवी यानी 1.1 किलो वोल्ट का 1100 वोल्टेज का इस पे इंसुलेशन का लेयर चढ़ा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अनआर्मर्ड, इसका मतलब क्या होता है। ये केबल जो है अनआर्मर्ड केबल है, यानी इसके जो इनर शीथ है इसके बाद एक आर्मरिंग की लेयर रहती है जो इसमें नहीं है। हम आगे देखेंगे आर्मर्ड केबल कैसा होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनआर्मर्ड केबल क्या होता है। अनआर्मर्ड में इसमें आर्मर नहीं है, जनरली आर्मर वही दिखाते हैं। और XLP केबल, XLP केबल तो आप समझ ही गए कि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है इसको हम बोल रहे हैं XLP इंसुलेशन है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन का, इसलिए इसको XLP केबल बोलते हैं। और PVC इंसुलेटेड यदि रहता, जो कंडक्टर के ऊपर जो लेयर चढ़ा हुआ है यदि PVC का रहता तो इसको PVC केबल बोलते हैं। इनर शीथ और आउटर शीथ PVC का ही रहता है, ये हमेशा ध्यान दीजिए। जो कंडक्टर के ऊपर का इंसुलेशन रहता है वही XLP अथवा PVC का रहता है। आइए अब हम दिखाते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ 3 कोर XLP इंसुलेटेड LT आर्मर्ड केबल। जैसे कि हमने उसमें बात किया था पिछला, एक बार और दिखाता हूँ। इसमें आपको कहीं आर्मर नहीं दिखाया गया था, लेकिन अभी जो ये यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसमें आर्मरिंग का एक लेयर है। ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये आर्मर दिख रहा है, जो राउंड शेप का ये दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल व्यू में, ये आर्मर का लेयर है। चौथा लेयर जो है आर्मरिंग का है। सिंगल लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील राउंड वायर या फ्लैट स्ट्रिप, दोनों तरह का आर्मर होता है। यहाँ पे राउंड वायर दिखाया गया है, फ्लैट स्ट्रिप आर्मर भी आते हैं। तो आर्मर क्या करता है, हमारे केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तथा अर्थिंग करने के भी काम में आता है।
तो ये हमारा केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया, एलटी केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम समझते हैं कि कोर कितने होते हैं, केबल में कितने कोर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि 3 कोर है, पहला कोर, दूसरा कोर और तीसरा कोर है। जितने कंडक्टर रहते हैं उतने कोर होते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, 3 कोर केबल, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये 3 कोर केबल है। और तो एक कोर हो गया, तो कितने कोर होते हैं आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये 3 कोर केबल है। ये देखिए सिंगल कोर केबल है, इसमें केवल एक ही कोर दिखाया गया है। जो कंडक्टर हमको दिख रहा है एक ही दिख रहा है, ये क्या है, सिंगल कोर केबल। ये है हमारा सिंगल कोर केबल। ये हमारा सिंगल कोर केबल है, इसमें एक ही कंडक्टर है। इसी तरह 2 कोर केबल होता है, इसमें 2 कंडक्टर है, दोनों सेपरेट इंसुलेशन द्वारा इंसुलेटेड है। 1 पहला कोर हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा कोर, तो ये 2 कोर केबल कहा जाता है। इसी प्रकार ये है हमारा 3 कोर केबल। 3 कोर केबल तो हमने देख ही लिया, 1 2 3, तो ये 3 कोर केबल है। 3 कोर केबल के बाद क्या होता है, ये देखिए इसमें 4 कोर दिख रहा है, लेकिन 4 कोर नहीं है। ये क्या है, 1 है, 2 है, दूसरा कोर है, ये तीसरा कोर है। लेकिन ये जो चौथा कोर है देखिए इसका साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है। 1 2 3 ये तीनों आपस में बराबर दिख रहे हैं साइज में, लेकिन ये चौथा कोर जो है ये छोटा दिख रहा है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जो चौथा कोर ये आपको दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 3.5 कोर, इसलिए 3.5 सी लिखते हैं। इसको बोलते हैं 3.5 कोर केबल, या इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, 3.5 कोर भी बोलते हैं जनरली। 3.5 कोर आप लिखा हुआ पाएंगे, कहीं पे देखेंगे केबल के ऊपर भी लिखा रहता है, या तो 3.5 कोर लिखा रहेगा या 3.5 कोर। तो जो एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं 3.5 कोर केबल या 3.5 कोर केबल बोलते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए इसमें चारों कोर बराबर हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो इसमें क्या है, ये चारों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपको बराबर सेम दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 4 कोर केबल, और इसको इसे ऐसे लिखते हैं 4C लिखते हैं। ठीक है, तो आप केबल में कोर तो समझ गए हैं, कोर किसको बोलते हैं, केबल के अंदर कितने कंडक्टर्स हैं और उसका साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको कोर बोलते हैं। इसमें चारों कोर सेम है तो इसको 4 कोर केबल बोलते हैं। और इसमें एक कोर थोड़ा सा साइज में कम है, हाफ कोर है, तो इसलिए इसको 3.5 कोर बोलते हैं। 3 कोर फुल है और ये हाफ कोर है, तो इसको 3.5 कोर बोला जाता है। और ये है हमारा 3 कोर केबल, इसमें तीनों कोर बराबर थे तो इसको हम 3 कोर केबल बोलते हैं। और 3C लिखा हुआ आपको मिल सकता है केबल के ऊपर। और ये हमारा है 2 कोर केबल। तो केबल कोर आप समझ गए होंगे कि केबल कोर किसे बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो केबल के ऊपर लिखा है, जैसे लिखा हो 3 कोर इंटू, समझिए केबल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल गया 3 कोर 35 mm स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। जैसे कोई आपको बोलता है कि केबल का साइज 35 स्क्वायर mm है, तो उसका मतलब क्या हुआ, केबल के ऊपर ये लिखा रहता है, या कहीं भी आप जाएंगे केबल के लिए तो आपको बताना पड़ेगा भाई 3 कोर केबल है, 4 कोर केबल है या 3.5 कोर है, और केबल का साइज क्या है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, समझिए इस केबल का साइज 35 स्क्वायर mm है, तो इसका मतलब क्या हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो केबल का पूरा एरिया को समझते हैं कि 35 स्क्वायर mm है, ऐसा नहीं रहता है। तो जो ये 35 स्क्वायर mm लिखा हुआ है ये एक कोर का एरिया रहता है, यानी जो 35 स्क्वायर mm है, ये जैसे एक कोर हम पकड़ लिए, इस कोर को हम देखेंगे तो इसका एरिया 35 स्क्वायर mm है। उसी तरह ये तीसरा कोर है, इसका भी एरिया 35 स्क्वायर mm रहेगा। और ये हमारा एक दूसरा कोर है, इसका भी एरिया आपको 35 स्क्वायर mm मिलेगा। तो ये जो 3 कोर का केबल है तो तीनों का एरिया 35 स्क्वायर mm है, तो उस केबल को हम 3 कोर 35 स्क्वायर mm का केबल बोलते हैं। तो केबल साइज क्या होता है, जो एक कोर का एरिया होता है
वो स्क्वायर mm में दिया रहता है। यहाँ पे मैंने 35 लिया, ऐसे 25 स्क्वायर mm का केबल होता है, 50 स्क्वायर mm का केबल होता है। मतलब उसके एक कोर का जो एरिया है उसको हम मतलब दिखाते हैं केबल साइज के रूप में। तो 3 कोर 35 स्क्वायर mm, तो इसमें तीनों कोर सेम है तो तीनों 35 स्क्वायर mm का रहेगा। जैसे अभी एक यहाँ पे था 3.5 कोर और इनटू लिखा रहे अगर 35 स्क्वायर mm, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे आपको 3.5 कोर 35 स्क्वायर mm, सोचिए 3.5 कोर 35 स्क्वायर mm लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए 35 स्क्वायर mm, तो इसमें 3 कोर तो 35 स्क्वायर mm का रहेगा। जैसे ए हो गया, ए भी क्या रहेगा? ये रहेगा अपना 35 का, इसका एरिया जो है 35 स्क्वायर mm का रहेगा, ए पहला कोर का। इसी तरह दूसरे कोर का भी एरिया हमारा 35 स्क्वायर mm का रहेगा। जो ये तीसरा कोर है इसका भी एरिया 35 स्क्वायर mm का रहेगा। लेकिन इसमें 3.5 कोर में जो ए है ये हाफ रहेगा, यानी 35 का हाफ कितना रहता है उतना इसका एरिया रहेगा, यानी इसका एरिया रहेगा 17.5 स्क्वायर mm का। तो इसको हम बोलते हैं 3.5 कोर। और केबल साइज 35 स्क्वायर mm यहाँ मैंने लिया समझाने के लिए। तो ये 3 कोर का साइज 35 स्क्वायर mm रहेगा, एक एक इंडिविजुअल कोर का ये 35 स्क्वायर mm का रहेगा, दूसरा कोर भी 35 स्क्वायर mm का रहेगा, तथा तीसरा कोर भी 35 स्क्वायर mm का रहेगा। और जो चौथा कोर है हाफ कोर इसको बोलते हैं, इसका साइज 17.5 स्क्वायर यानी 35 का हाफ हो जाएगा। तो अभी हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे केबल कोर किसे कहते हैं तथा केबल का साइज क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमें क्या क्या दिखता है एलटी केबल के क्रॉस सेक्शनल व्यू में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो और एक हमारा क्वेश्चन है कि क्या केबल कोर को देख के, जैसे केबल कोर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 कोर केबल है, तो केबल कोर को देख के क्या हम बता सकते हैं कि केबल एसटी है अथवा एलटी केबल है? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? ये अभी केबल कोर दिख रहा है, इसको देख के हम कैसे बताएंगे कि ये केबल एसटी केबल है अथवा एलटी केबल? एसटी अथवा एलटी, एसटी मतलब हो गया हाई टेंशन, एलटी लो टेंशन। लो टेंशन यानी जैसे मैंने दिखाया था कि ये 1100 वोल्ट रेटिंग की केबल थी। अभी हाई टेंशन केबल रहेगी तो क्या मतलब केवल क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया जाए किसी केबल का या देख के पता लगा सकते हैं? तो जो भी हमारा एसटी केबल रहता है, ध्यान दीजिए, जो भी हमारा ये एसटी केबल रहता है, एसटी केबल में आपको क्रॉस सेक्शन कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा जैसा कि देख रहे हैं। इसमें कोई भी कोर सर्कुलर शेप में नहीं है, सबका शेप आप देख रहे हैं सेक्टर शेप इसको बोलते हैं, सेक्टर शेप में, सर्कुलर नहीं है। तो एसटी केबल ऑलवेज इसका जो शेप रहता है ना कंडक्टर का, वो आपको सर्कुलर मिलेगा। ध्यान दीजिए, जो ये कंडक्टर है एक, इसका शेप सर्कुलर नहीं है। तो एसटी केबल में ये जो कंडक्टर का शेप रहता है ऑलवेज सर्कुलर रहता है, जिससे हम देख के किसी भी केबल का क्रॉस सेक्शन देख के यदि वो सर्कुलर दिख रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ वो एसटी केबल है। एलटी केबल में भी कुछ केबल होते हैं जो सर्कुलर रहती हैं शेप की, लेकिन मोस्टली सबको ऐसे ही सेक्टर शेप में बनाया जाता है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर एलटी केबल का शेप ऐसा क्यों होता है, सर्कुलर शेप का क्यों नहीं बनाया जाता है। लेकिन ये तो आप कंफर्म बोल सकते हैं, यदि किसी केबल का क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा दिख रहा है, सेक्टर शेप में दिख रहा है और सर्कुलर नहीं है, तो वो केवल एसटी केबल नहीं होगी, ये 100% आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं। यदि किसी केबल का क्रॉस सेक्शन देख के आपको उसका शेप ऐसा दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वो केवल एसटी केबल नहीं है, क्योंकि एसटी केबल में जो क्रॉस सेक्शन रहता है ये जो आप ये पूरा सर्कुलर रहता है, एक एक कंडक्टर आपको ये सर्कुलर दिखेगा, राउंड शेप में दिखेगा पूरा, चाहे वो कितना भी कोर का हो, 3 कोर हो 3.5 कोर हो, ये एसटी केबल है तो उसका शेप जो है सर्कुलर दिखेगा आपको। तो हमको लगता है आप इस वीडियो से समझ गए होंगे केबल का क्रॉस सेक्शन व्यू कैसे रहता है, केबल कोर किसे कहते हैं, केबल का साइज क्या होता है, तथा एसटी केबल तथा एलटी केबल के क्रॉस सेक्शन में जो डिफरेंस है। जैसे एसटी केबल का क्रॉस सेक्शन ऑलवेज देखेंगे तो उसमें कोर जो रहता है सर्कुलर शेप में रहता है। ऐसा क्यों होता है
वो नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि LT केबल का क्रॉस सेक्शन सेक्टर शेप में क्यों बनाते हैं, सर्कुलर क्यों नहीं बनाते हैं, तथा ST केबल का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।